हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान्स और जो पब्लिक इंश्योरेंस प्लान्स है उन दोनों इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान्स के एंड क्यों हमें एक पब्लिक या इंडिविजुअल इंश्योरेंस कवर अपने फैमिली या अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए ज़रूर रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि काफ़ी जनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं एंड सोचते हैं कि उनके लिए कॉर्पोरेट कवर ही एनफ है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है वैलिडिटी। कॉर्पोरेट प्लान्स तब तक ही वैलिड होती है जब तक हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सेंचर, इन्फोसिस या कोई भी बड़े कंपनी के एम्प्लॉय है तो उस दिन तक ही वो कॉर्पोरेट प्लान हमें कवर देगी या हमारे क्लोज रिलेटिव्स लाइक अपने मेरे पापा या मदर को कवर देगी। जैसे ही हम उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं एंड अपनी जॉब को स्विच करते हैं, उसी दिन से हमारा जो कवरेज है वो स्टॉप हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। तो कॉर्पोरेट कवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा जॉब डिपेंडेंट होता है एंड सारी कंपनीज के साथ कॉर्पोरेट कवर अवेलेबल नहीं होता है। इट डिपेंड्स, अगर वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर रही है तभी वो कंपनी हमें कॉर्पोरेट कवर देगी। तो हमारे जॉब के ऊपर एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी बन जाता है अगर हम एक कॉर्पोरेट कवर पे रिलाई करते हैं तो। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं तो इस केस में हमें हमारे जॉब के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है एंड हमारा जो कवरेज है या इंश्योरेंस कवरेज है वो हमारे जॉब के ऊपर निर्भर नहीं होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जॉब के ऊपर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की निर्भरता कभी ना रखें एंड अपने लिए एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखें। सेकेंड, को पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कवर लेते हैं अपने इमीडिएट रिलेटिव्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंश्योरेंस हम पेरेंट या इन लॉज के लिए लेते हैं तो क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में जनरली ये देखा गया है कि को पेमेंट का क्लॉज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये का बिल आता है तो 10 से 15 रुपये तक हमें अपने पॉकेट से पेमेंट करते हैं एंड 85 से 90 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन पॉलिसी टू पॉलिसी इंश्योरर पे करती है। बट आप अपने कॉर्पोरेट में ये कंडीशन ज़रूर चेक कर ले कि आपके कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में ये कंडीशन है या नहीं। बट अगर हम एक बाहर से इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जो कि इंडिविजुअल या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो जनरली, क्योंकि आज का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, तो को पेमेंट जनरली बाहर के इंश्योरेंस कंपनीज में नहीं रहते हैं। तीसरा, हाई प्रीमियम्स। अगर हम एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो क्योंकि उनका वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा कम रहता है या नेग्लिजिबल रहता है अगर किसी को भी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो इसी कारण उनका प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एक प्राइस फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप अपने लिए एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो, क्योंकि बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चीप एंड सस्ता भी पड़ सकता है आपके लिए। फोर्थ, रूम रेंट कैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉर्पोरेट से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि कॉर्पोरेट के जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं उनके रूम रेंट कैपिंग होते हैं। दैट मीन्स कि आपको इस लिमिट तक ही एक रूम अपने या अपने परिवारजनों के लिए अवेल करना पड़ेगा। बट क्योंकि बाहर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं एंड यहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, इसमें आपका जनरली देखा गया है कि बहुत सारे पॉलिसीज़ में कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं होती है। बट ये अगेन आपकी कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पॉइंट को जब आप कंसिडर करते हैं तो अपने पॉलिसी वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ें कि आपके कंपनी में कोई रूम रेंट कैपिंग है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लेटेस्ट ट्रीटमेंट एक्सक्लूजन। आज के डेट में बहुत सारी सर्जरीज मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के लिए रोबोट्स के थ्रू करवाई जाती है एंड इन्हें हम रोबोटिक सर्जरीज कहते हैं।
तो बहुत सारी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी है जो रोबोटिक सर्जरीज को एक्सक्लूड कर देती है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरीज के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू नॉर्मल सर्जरीज। बट रोबोटिक सर्जरीज में जनरली पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कम पेन होता है, क्योंकि ये सर्जरीज रोबोट्स के थ्रू होती है। तो रोबोटिक सर्जरी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में एक्सक्लूडेड रहती है, वेयर एज अगर हम इंडिविजुअल या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो मैक्सिमम पब्लिक या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में ये सारी कवरेज अवेलेबल रहती है रोबोटिक सर्जरीज के। नेक्स्ट पॉइंट, नो रिन्यूअल बोनस। अगर हम कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात करें तो अगर आपने इस साल 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है कॉर्पोरेट में एंड पूरे साल प्रीमियम देने के बावजूद भी आपका ज़रूरत नहीं पड़ा आपको क्लेम लेने की इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपका जो 10 लाख रुपए का कवर है वो नेक्स्ट ईयर भी 10 लाख रुपीज़ का कवर से ही रिन्यूअल होता है। वेराज अगर आप एक इंडिविजुअल या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो 10 लाख रुपए का कवर है उसमें नो क्लेम बोनस ऐड हो जाता है एंड वो कवर 12.5 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए का हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन प्लान टू प्लान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है जब भी आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कवर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के ऊपर। अगर आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जनरली कॉर्पोरेट्स में देखा गया है कि उनके पास ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है एंड उसमें से आपने 3 लाख रुपए का क्लेम किया है तो उस साल के लिए आपका 10 - 3 7 लाख रुपए का क्लेम रह जाता है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज में। वेराज जबकि आप एक इंडिविजुअल या फिर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो आपका जो कवरेज अमाउंट है वो 7 लाख रुपए से बढ़ के फिर से 10 लाख रुपए का हो जाता है। इसे हम लोग ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन कहते हैं। तो ये फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज के ऊपर। जब भी अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके पहले के कुछ दिन का खर्चा एंड निकलने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का कुछ दिन का खर्चा इंश्योरेंस पॉलिसीज उठाती है। बट अगर हम इन सारे फीचर्स का कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंक्लूजन देखते हैं तो प्री एंड पोस्ट 60, 30 एंड 60 डेज का ही देता है कॉर्पोरेट में, जनरली ये देखा गया है। बट अगर हम एक इंडिविजुअल एंड स्टैंड अलोन इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो प्री 60 डेज एंड पोस्ट 180 डेज का खर्चा कंपनी बियर करती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आप अपने पॉलिसी में ज़रूर देख लें कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है कॉर्पोरेट में उनका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन का है एंड बाहर से आपको जो पॉलिसी मिल रहा है उसका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन का है। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फ्री हेल्थ चेकअप के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉर्पोरेट से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप नहीं प्रोवाइड करते हैं। वेराज जब हम एक इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो साल में एक बार हमारे घर पे आके हमारा सारा हेल्थ चेकअप फ्री में करके जाते हैं। बट ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी है उनके इंश्योरर कौन है। फाइनली मैं ये जाते जाते बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने लिए एक इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो डिपेंडेंसी होता है आपके जॉब के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है कि अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो आप अपने लिए एक या अपने फैमिली जनों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या अपने इन-लॉज के लिए जिसके लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है उनके लिए एक इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन इंश्योरेंस ज़रूर प्रेफर करें व्हेन कंपेयर टू अ कॉर्पोरेट कवर। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ, लाइफ, टर्म इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या टैक्स प्लानिंग करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपकी डाउट्स को पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।